उस हादसे को अभी पूरा 1 हफ्ता तक हो चुका था और 1 हफ्ते से हूर को होश भी नहीं आया था। अभी सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। आदित्य के लाख समझाने पर सब अपना रूटीन तो फॉलो कर रहे थे, पर उसमें भी किसी का दिल नहीं लग रहा था। सभी बच्चे कॉलेज के बाद प्रिंसिपल के साथ हॉस्पिटल आते थे, इस उम्मीद से कि वहाँ जाने से उन्हें हूर अपनी गहरी नींद से उठी हुई मिलेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। आयु और यूबी भी उनके ऑफिस और कॉलेज से सीधा हॉस्पिटल ही आते थे और वहीं रहते थे। आदित्य तो 1 हफ्ते से घर ही नहीं गया था और ना ही उसने ऑफिस में अपना कदम रखा था। उसका पूरा ऑफिस वर्क नील संभाल रहा था और इस 1 हफ्ते में नील के भी 4-5 चक्कर हो गए थे हॉस्पिटल में। सब लोग भगवान से प्रे कर रहे थे, मंदिरों के चक्कर लगा रहे थे, इस आस से कि भगवान को उन लोगों पर थोड़ी सी दया ही आ जाए और वो हूर को ठीक कर दे, उसे होश में लाकर। इस 1 हफ्ते में वो तीनों भाई एक दूसरे का सहारा बन करके खड़े थे और इस बीच उन्हें एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी कि वो अभी जो चाहें कुछ भी क्यों ना कर लें, पर वो हूर के बिना नहीं रह सकते। उन तीनों को तो जैसे हूर की हैबिट ही हो चुकी थी। हूर उनके अंधेरे से वीरान जिंदगी में एक सूरज की किरण बनकर आई थी और वो कुछ भी करके उस किरण को अपने से दूर नहीं जाने दे सकते थे, वरना उनकी ज़िंदगी में अभी कुछ नहीं बचेगा। अब आगे सुबह का वक्त। इस वक्त आई और यूवी हॉस्पिटल में मौजूद मंदिर में हूर के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी आदित्य हूर के रूम में आता है जहाँ उसने हूर को शिफ्ट किया था। इस वक्त उस रूम में सिर्फ एक नर्स थी, पर आदित्य के उस रूम में आते ही वो नर्स भी आदित्य के ऑर्डर की वजह से वहाँ से चली जाती है। तभी आदित्य हूर की तरफ देखता है जो अभी बिना किसी चिंता के बेड पर अपनी बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई थी। हूर के सिर पर अभी भी बैंडेज थी क्योंकि उसका घाव बहुत गहरा था जो अब तक भरा नहीं था। तभी आदित्य उसके हाथ में मौजूद सिंदूर की डिब्बी से अपनी चुटकी में थोड़ा सा सिंदूर लेता है और उसे हूर की मांग में भर देता है। आदित्य पिछले 1 हफ्ते से हूर की मांग में रोज सिंदूर भर रहा था, यहाँ तक कि उसने हूर के गले में एक छोटा और बहुत ही प्यारा सा मंगलसूत्र भी पहनाया था। तभी आदित्य उस डिब्बी को साइड टेबल पर रखता है और वहाँ मौजूद चेयर पर बैठता है। आदित्य इससे पहले हूर का एक हाथ अपने हाथों में लेता है और फिर उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी बाय। चलिए उठिए और कितना सोना है आपको, पिछले 1 हफ्ते से तो बहुत सो लिया, आप पर अभी नहीं, इसलिए आपको उठना ही होगा एंजल। मेरे लिए, आपके बिग बी और भैयू के लिए, बाकी सब के लिए। आपको सब बहुत मिस कर रहे हैं, पता है आपको। अरे आपको तो आपके भैयू और दीदू के बीच क्यूपिड भी तो बनाना है, और अगर आप ऐसे ही सोते रहे तो कुछ भी नहीं होगा ना एंजल, तो अभी आपको उठना ही होगा। आदित्य हूर की तरफ देखता है पर उसे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती, जिसकी वजह से अभी उसकी आंखों में पानी आ जाता है। तभी आदित्य रोते हुए
अपनी ब्रोकन आवाज़ में बेहोश पड़ी हूर से कहता है, अब नहीं हो रहा मुझसे हूर, मैं सच में नहीं संभाल पा रहा खुद को। यूं भी और आयु भाई को जितना मैं आपसे प्यार करता हूँ उतना आपके दोनों भाई भी करते हैं बेटा। मेरे लिए ना सही तो उनके लिए ही उठ जाओ। हम तीनों को आपकी बहुत ज़रूरत है। फूल प्लीज़ उठ जाइए ना बेबी, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ उठिए। इतना कहकर आदित्य बहुत हल्के से हूर के सीने पर अपना सिर रखता है और अपनी आँखों को बंद करके धीरे धीरे से रोने लगता है। भले ही हूर एक हफ्ते से बेहोश पड़ी थी, उसे होश नहीं आया था, पर वो इस बेहोशी की हालत में भी उन सब की बातें सुन सकती थी। उनकी प्रेजेंस को वह महसूस कर सकती थी। आदित्य ने इस वक्त हूर से जो कुछ भी कहा था वो सब हूर ने सुना और उसके दर्द, उसकी तड़प को महसूस भी किया था। उन तीनों को वैसे तकलीफ में देखकर उसे भी तकलीफ में हो रही थी। तभी अचानक से हूर की आंखों में से कुछ आंसू बाहर आ जाते हैं और तभी हूर आदित्य का हाथ जोर से पकड़ती है। आदित्य को हूर की बॉडी की हलचल तो महसूस होती है, पर जब वह हूर की तरफ देखने जाता है तभी उसके कानों पर एक प्यारी सी पर धीमी आवाज़ गूंजती है, जिसे वो पूरे एक हफ्ते से सुनने के लिए तरस रहा था। हूर आदित्य का हाथ जोर से पकड़ती है और अपनी बंद आँखों को मूव करते हुए अपनी धीमी सी आवाज़ में कहती है, आदू। हूर की आवाज़ सुनते ही आदित्य हूर की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसे अभी इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि हूर को होश आ रहा है। तभी वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हुए हूर के माथे पर किस करता है। आदित्य हूर के बालों को सहलाता है और फिर हूर के हाथ के बैक साइड को अपने अंगूठे से रब करते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज़ में हूर से कहता है, हाँ एंजल, मैं यहीं हूँ आपके पास। आप प्लीज़ अपनी आँखें खोलने की कोशिश करो और बेबी बिल्कुल धीरे, हाँ, हमें कोई जल्दी नहीं है। Now you try to open your eye, princess. I know you can do it. Come on. आदित्य की आवाज़ सुनकर हूर की बॉडी तुरंत रिलैक्स सी होती है और फिर 1-2 मिनट की स्ट्रगल के बाद हूर फाइनली अपनी प्यारी सी आँखों को खोलती है। इतने दिनों तक सोए हुए होने की वजह से हूर को सब कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगता है, पर जब वो अपनी नज़रों को साफ करने के लिए कुछ देर अपनी पलकों को झपकाती है तभी उसे सब क्लियर दिखाई देने लगता है। जैसे ही हूर की नज़र आदित्य पर पड़ती है उसकी सांसें थम सी जाती हैं, क्योंकि इस वक्त आदित्य उसे पहचान में ही नहीं आ रहा था। इस एक हफ्ते में आदित्य की दाढ़ी बढ़ चुकी थी, यहाँ तक कि उसके बाल भी थोड़े बढ़ चुके थे। रात रात भर ना सोने की वजह से उसके आँखों के नीचे डार्क सर्कल भी आ चुके थे और उसकी आंखें भी पूरी तरह से लाल और सूजी हुई सी लग रही थी। वैसे सिर्फ आदित्य ही नहीं, पर साथ में आयु और यूबी का भी तो यही हाल था। उन लोगों ने खुद पर ध्यान ही देना छोड़ दिया था। ना वो ठीक से खाते थे और ना ही सोते थे। आदित्य को इस हाल में देखकर हूर की आंखों में आंसू बहने लगते हैं।
तभी हूर अपने एक हाथ से आदित्य के चेहरे को टच करती है और फिर अपनी धीमी और रुआसी सी आवाज़ में उससे पूछती है, या आपने अपनी क्या हालत बना ली है अदू। तभी आदित्य उसके गाल पर मौजूद हूर के हाथों को अपने हाथों से पकड़ता है। आदित्य हूर के हाथ पर किस करते हुए उससे कहता है, मेरी बात छोड़िए और मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंजल, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपको कहीं पेन तो नहीं हो रहा, बॉडी में या फिर सिर में। तभी हूर अपना सिर हिलाते हुए उससे कहती है, बस सिर में हो रहा है, पर मैं इसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। तभी आदित्य हूर के माथे पर किस करते हुए कहता है और अपनी छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहता है, मुझे पता है कि मेरी एंजल बहुत स्ट्रांग है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू जान। आदित्य की बात सुनकर हूर के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, पर तभी वो सब कुछ याद आता है जो उसके बेहोश होने से पहले हुआ था। उसका और अंश का वीडियो वायरल होना, उसे वो मैसेज मिलना, फिर अधर्व और सारा की वो कड़वी सी बातें। उन सब बातों को याद करके हूर पैनिक करने लगती है, जिसकी वजह से आदित्य घबरा जाता है। आदित्य हूर के चेहरे को अपने हाथों से लेकर उसे शांत कराने के लिए उससे कहता है, एंजल डोंट पैनिक बेटा, आप अभी उठे हो, प्लीज़ रिलैक्स होने की कोशिश करो। तभी वो रोते हुए आदित्य का हाथ पकड़ती है और उससे पूछती है, अदू बिग बी और भैयू, मुझे बिग बी और भैयू चाहिए प्लीज़। इतना कहकर वो थोड़ी लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। हूर को वैसे देखकर आदित्य की जान उसके हलक में ही अटक जाती है। तभी आदित्य झट से पर संभल कर हूर को अपनी बाहों में लेता है और उसे अपनी गोद में बिठाता है। आदित्य हूर की बैक को रब करते हुए एक जोरदार आवाज़ लगाता है, सिस्टर। जो नर्स आदित्य के आने से पहले हूर के रूम में थी, वो अभी वहीं बाहर मौजूद थी, क्योंकि उसे पता था कि आदित्य किसी भी वक्त उसे बुला सकता है। तो वो वहीं उस रूम के पास ही थी। जैसी वो नर्स आदित्य की आवाज़ सुनती है, वो दौड़ते हुए उस रूम में जाती है और देखती है कि हूर को होश आ चुका है, पर वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रही है और आदित्य उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही आदित्य की नज़र उस नर्स पर पड़ती है, वो अपनी प्लेन आवाज़ में उससे कहता है, गेट द शॉट रेडी फास्ट। आदित्य का ऑर्डर मिलते ही वो नर्स इंजेक्शन रेडी करती है और उसे आदित्य के हाथ में दे देती है। इस वक्त हूर का ध्यान उस इंजेक्शन में नहीं होता और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए आदित्य हूर के हाथ में वो इंजेक्शन लगा देता है। जब हूर को उसके हाथ में अचानक से एक तेज दर्द महसूस होता है, तभी वो उस तरफ देखती है और इंजेक्शन को देखते ही वह फिर से रोने लगती है। आदित्य हूर को चुप कराने ही वाला होता है, पर तभी ही आई और रूबी दोनों ही रूम में आते हैं। जब हूर की नज़र उन दोनों में पड़ती है, तब जाकर उसकी जान में जान आती है और हूर को होश में देखकर उन दोनों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। तभी हूर उन दोनों की तरफ देखती है और रोते हुए कहती है,
बिग बी भाइयों। हूर की आवाज़ सुनते ही वो दोनों साथ में कहते हैं, प्रिंसेस रैबिट। वो दोनों हूर की तरफ भागते हैं और फिर दोनों ही साथ में हूर को हक करते हैं। पर हक करते वक्त वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो हूर को कोई भी तकलीफ ना पहुंचाए। हूर अभी भी आदित्य के गोद में थी और अभी उसे आई और यूवी ने हक किया था। तभी हूर उन दोनों को अपनों से थोड़ा सा दूर करती है और दोनों को देखने लगती है कि कहीं उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी है ना। हूर को ऐसे देखकर आदित्य हूर से कहता है, एंजल, वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं बेटा, आप प्लीज़ खुद को स्ट्रेस मत दो। तभी वो रोते हुए अपना सर हिलाती है और आदित्य से कहती है, नहीं अदु, अगर उन्होंने बिग बी और भैया को सच में कुछ कर दिया होता तो मैं क्या करती। मेरी वजह से वो आप लोगों को भी हर्ट कर सकते हैं। तभी अचानक से हूर की आंखों में डर की वजह से बड़ी बड़ी हो जाती है और वो किसी पागल की तरह बिहेव करते हुए उन तीनों से कहती है, नहीं नहीं, मैं आप लोगों को अपनी वजह से आपकी जान को कोई खतरा नहीं डाल सकती। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं आप लोगों की लाइफ से चली जाऊं, यह कहीं जाकर मर। इससे पहले कि हूर आगे कुछ बोलती, आदित्य हूर को थोड़ा कस के पकड़ता है और अपनी बहुत ही तेज और गुस्से भरी आवाज़ में हूर पर चिल्लाता है, हूर,